नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आपको पता ही है कि सीपीएलओ हरियाणा यानी कि पंचायत लोकल ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम है स्टेज 2 का, वो 4 फरवरी को कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कंप्यूटर के जो मेन टॉपिक्स हैं उनको करवा रहे हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर का जो सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर स्टेज 2 में जो पूछा जाएगा उसमें 80 से 90 मार्क्स का सिर्फ कंप्यूटर पूछा जाएगा। और उसमें से भी 5 से 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज़्यादा मार्क्स के आने वाले हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर मेन टॉपिक्स आपको करवा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में 3 टॉपिक्स करवाए जा चुके हैं। पहली क्लास में एमएस ऑफिस कंप्लीट करवाया जा चुका है, दूसरी क्लास में इंटरनेट एंड एचटीएमएल पूरा कंप्लीट करवाया जा चुका है, और तीसरी क्लास में डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करवाया जा चुका है। और आज की क्लास में हम टॉप 100 एमसीक्यू कंप्यूटर फंडामेंटल से देखने वाले हैं। जो बेसिक कंप्यूटर होता है, मतलब कैसे इनपुट आउटपुट काम करता है, सब कुछ जो बेसिक होने वाला है कंप्यूटर फंडामेंटल से टॉप 100 क्वेश्चन इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियोज़ आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इन वीडियो से। तो इन वीडियोज़ को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएँ। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन को ले लेते हैं यहाँ पे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। जो इनपुट हम देते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसका आउटपुट में किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है, मतलब इनपुट का आउटपुट में कौन चेंज करता है। पेरिफेरल्स द्वारा किया जाता है, सीपीयू द्वारा किया जाता है, रैम द्वारा किया जाता है, या फिर मेमोरी द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहा जाता है। जो प्रोसेस्ड डाटा होता है, प्रोसेस्ड डाटा हो चुका होता है, उसको क्या कहा जाता है। आउटपुट कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है, या फिर सभी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आउटपुट बोला जाता है प्रोसेस हुए डाटा को। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, ये रहा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। जो हम कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजते हैं उसको क्या कहा जाता है। प्रोसेस कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है, या फिर एल्गोरिदम कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है इनपुट। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था। मतलब जिस कंप्यूटर के द्वारा सर्वप्रथम गणना काउंटिंग की गई थी वो कौन सा कंप्यूटर था। डिफरेंस इंजन था, पास्कल था, कैलकुलेटर था, या फिर अबेकस था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अबेकस के द्वारा सबसे पहले कैलकुलेटिंग की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था। तो 1942 में हुआ था, 1976 में हुआ था, 1980 में हुआ था, या फिर 1978 में हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1976 में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। जो कंप्यूटर में आईसी चिप्स लगी होती है उनका उत्पादन किससे होता है। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं यहाँ पे। क्रोमियम के द्वारा, तांबा के द्वारा, प्लेटिनम के द्वारा, या फिर सिलिकॉन के द्वारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सिलिकॉन के द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिक इंजन है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, या फिर टेक्निकल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मैकेनिकल इंजन निर्मित किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, यहाँ पे देख लीजिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से है। एनियाक है, मार्क 1 है, परम है, या फिर ए और बी दोनों है।
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ENIAC और मार्क 1 दोनों ही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया ENIAC का पूरा नाम क्या है, स्टैंड फॉर ENIAC। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। सेकंड ऑप्शन कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एसोसिएटेड कंपनी। थर्ड ऑप्शन में कहा गया इलेक्ट्रिक नंबर इंटीग्रेटेड फॉर ऑटोमेटिक कोड, या फिर फोर्थ ऑप्शन कहा गया है एनलार्ज न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे देख लीजिए, कहा गया है PC पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटरों से संबंधित है। तो ये मिनी कंप्यूटर से संबंधित है, मेन फ्रेम से संबंधित है, सुपर से संबंधित है, या फिर माइक्रो से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये माइक्रो से संबंधित होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जिनका हम घरों में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है वो क्या है। जो अभी हम फिलहाल करंट टाइम में जो यूज़ कर रहे हैं पीढ़ी 5वीं पीढ़ी, उसमें जो कंप्यूटर बने हैं उनकी विशेषता क्या है। क्या वो कृत्रिम बुद्धि के हैं, क्या वो माइक्रो प्रोसेसर हैं, क्या वो बहुत कम कीमत के हैं, या फिर घर घर में प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनके अंदर यूज़ किया जाता है, इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही विशेषता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है। तो आइए नीचे ऑप्शन देख लेते हैं, गणना एवं तर्क करना, मापन करना, ऑपरेटिंग करना, या फिर सॉफ्टवेयर करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये गणना एवं तर्क करने के काम आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 में है उसमें कहा गया है माइक्रो कंप्यूटर डैश को भी कहते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन व्हील को कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप को कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन ए शिप को कहा जाता है, या फिर सभी को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर ऑन ए चिप को कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है उस फ्रांसीसी का नाम बताइए जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई गई थी। तो किसने बनाई थी, जोसेफ जैकार्ड ने बनाई थी, जोस मार्क ने बनाई थी, स्टीलिन ने बनाई थी, या फिर हेनरी ने बनाई थी। तो ये किसने बनाई थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जोसेफ जैकार्ड के द्वारा बनाई गई थी पंच कार्ड मशीन। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया एडसेक का आविष्कार किसने किया था। जो एडसेक था कंप्यूटर, उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं, हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था, मॉरिस विल्कस के द्वारा किया गया था, या फिर हरमन होलोरिथ के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर मॉरिस विल्कस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था वो कौन सी थी। पास्कलाइन थी, जैकार्ड थी, ओरिटीड थी, या फिर टूस्टलाइट थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये पास्कलाइन मशीन थी जिसमें जोड़ा जा सकता था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। जब कंप्यूटर में डाटा प्रोसेस होता है तो उसका मतलब क्या होता है। डाटा संग्रहण करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, या फिर गणना कार्य करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो डाटा प्रोसेस होता है उसका मतलब होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। डाटा को कहा जाता है, संख्याओं को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, या फिर एकत्रित डाटा को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये एकत्रित डाटा को कहा जाता है सूचना।
नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, ये देख लीजिएगा, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में, जो मनुष्य होती है उसकी जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है या फिर औसत होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सामान्य होती है कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की जो मेमोरी होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आईबीएम का डैश है। तो कौन सा है? ए का है, आईबीएम पीसी है, क्रे है या फिर ब्लू जीन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ब्लू जीन है जो आईबीएम का कंप्यूटर है सबसे तेज है। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन 21 में कहा गया है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? संख्या को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, दी गई सूचनाओं को कहा जाता है या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं दोनों को बोला जाता है कंप्यूटर में डाटा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर भी कर सकती है। तो कौन सी वो चीज़ है? इनपुट है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कंप्यूटर ऐसी चीज़ है जो भविष्य में सब कुछ काम कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें कहा गया कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास डैश ने किया था। तो किसने किया था? कंप्यूटर की जो बुनियादी बेसिक संरचना था उसका विकास किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था या फिर गार्डनर मूरे ने किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बुनियादी संरचना का विकास किया गया था कंप्यूटर का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। यहाँ पे आईबीएम का पूरा नाम पूछा गया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, माफ़ कीजिएगा मैं पहले ही बता चुका हूँ, बता दिया मैंने, कोई बात नहीं, हम फिर भी देख लेते हैं। इंडियन बिजनेस मशीन कहा जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंकिंग मशीन कहा जाता है या फिर इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाता है, आईबीएम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है या फिर सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश को प्रोसेस करना और उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। तो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य किसको प्रोसेस करना है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोसेस करना है, डेटा को प्रोसेस करना है, कच्ची सामग्री को प्रोसेस करना है या फिर एक बिट को प्रोसेस करना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये डेटा को प्रोसेस करना इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? तो कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य आइए देख लेते हैं। पहला नंबर ऑप्शन पे रखा गया है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। दूसरा देख लेते हैं लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और वर्म्यूओसिटी। थर्ड ऑप्शन देख लीजिएगा डाटा, इंफॉर्मेशन, बिट्स और बाइट्स। और फोर्थ ऑप्शन देख लीजिएगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशंस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो ये कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है और स्टोरेज होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है डैश आधुनिक कंप्यूटर के जनक है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है, जॉन वॉन न्यूमैन को माना जाता है,
डेनिस रिचेल को माना जाता है या फिर ब्लेज पास्कल को माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये माना जाता है एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का फादर माना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है डैश ऐसा विज्ञान है जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयास करता है। तो ये क्या करता है? नैनो साइंस करता है, नैनो साइंस करता है, नैनो टेक्नोलॉजी करता है, सिम्युलेशन करता है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देख लीजिएगा क्या कहा गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? असेंबली लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज का, सोर्स कोड का या फिर ऑब्जेक्ट कोड का? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 पर। तो क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक किसने डिज़ाइन किया था? जो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनियाक, उसको किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, वान न्यूमैन के द्वारा किया गया था, जोसेफ एम जैकार्ड के द्वारा किया गया था, जे परस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मोचेली के द्वारा किया गया था या फिर ए और बी दोनों के द्वारा किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जे परस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मोचली के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता तो वह कौन सा कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट कंप्यूटर है या फिर सभी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मिनी कंप्यूटर होता है जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया पार्ट नंबर, पार्ट डिस्क्रिप्शन और ऑर्डर किए गए पार्ट्स डैश के उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है? कंट्रोल के उदाहरण है, आउटपुट के उदाहरण है, प्रोसेसिंग के उदाहरण है या फिर इनपुट के उदाहरण है? तो ये किसके उदाहरण है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा डी, ये इनपुट के उदाहरण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 के राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत है वो किस पीढ़ी से मानी जाती है? तो प्रथम पीढ़ी से मानी जाती है, द्वितीय पीढ़ी से मानी जाती है, तृतीय पीढ़ी से मानी जाती है, तो या फिर चतुर्थ पीढ़ी से मानी जाती है? तो जो माइक्रो कंप्यूटर है उनकी शुरुआत मानी जाती है चतुर्थ पीढ़ी से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 35 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कहा गया तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? तो सी लैंग्वेज है, कोबोल है, जावा है या फिर पास्कल है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कोबोल जो लैंग्वेज थी वो प्रयोग की जाती थी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 36 पर। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है IBM PC कब विकसित हुआ था? 1980 में हुआ था, 1981 में हुआ था, 1979 में हुआ था या फिर 1971 में हुआ? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो IBM PC था वो 1981 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डेटा तैयार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यूज़र कहा जाता है, पर्सनल कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है या फिर ए और बी दोनों बोला जाता है? तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है यूज़र। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 38 पर।
यहाँ पे देख लीजिए 38, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को माप कर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर बोला जाता है। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 में, ट्रांजिस्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर अर्धचालक होता है, सैड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है या फिर बैड कंडक्टर होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर क्या होता है? ये होता है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर वोल्व? तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर एक मेन पुर्जा है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 41 पर। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, डिजिटल कंप्यूटरों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 4 में बांट सकते हैं, 1 में बांट सकते हैं, 3 में बांट सकते हैं या फिर 2 में बांटा जा सकता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो डिजिटल कंप्यूटरों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? जो आजकल करंट टाइम में हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? डिजिटल में आते हैं, मैकेनिकल में आते हैं, एनालॉग में आते हैं या फिर मैनुअल में आते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये डिजिटल कैटेगरी के कंप्यूटर करंट टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहा जाता है? जर्मेनियम के एक टुकड़े को कहा जाता है, सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को कहा जाता है, सिलिकॉन के एक टुकड़े को कहा जाता है या फिर इन सभी को बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने एक सूक्ष्म परिपथ होता है, जो एक छोटी सी चिप होती है, सिलिकॉन की बनी होती है सेमीकंडक्टर, उसी को इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है, सबसे पहले मिनी कंप्यूटर है, तो इनमें से कौन सा सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है? PDP-8 है, एनियाक है, यूनिसैक है या फिर एडवैक है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये PDP-8 है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को। तो क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया, वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनकी संग्रह क्षमता भी अधिक होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आइए देख लेते हैं। उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, मिनी कंप्यूटर कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर कहा जाता है या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं या फिर 2 प्रकार के होते हैं? तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर होते हैं 2 प्रकार के। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है, दस्तावेज तैयार करने के लिए किया जाता है, डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है, ए और बी दोनों के लिए किया जाता है या फिर यातायात नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो सामान्य उद्देश्य के लिए कंप्यूटर का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है, दस्तावेज तैयार करने के लिए भी किया जाता है और डेटाबेस बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 48 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया, IBM की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल संरचना MCA पर आधारित है, तो वो कौन सी है? PCA2, PCA1, PCA3 या फिर PCA5? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये PCA2 पर आधारित होती है कंप्यूटर श्रृंखला IBM की। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 को।
तो क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो ये बार्क के द्वारा किया गया था, आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया था, आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया था, या फिर सी डैक के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सी डैक के द्वारा किया गया था भारत के परम सुपर कंप्यूटर का विकास। नेक्स्ट देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करती है। तो क्या है, प्रोसेसर है, केस है, स्टाइल है, या फिर कंप्यूटर है। तो कौन सी है ये, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये प्रोसेसर होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 51 पर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है, जो कंप्यूटर का बेसिक काम नहीं है। कॉपी टेक्स्ट, एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस डाटा, या फिर स्टोर डाटा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कॉपी और टेक्स्ट कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। बाकी ये जो तीन ऑप्शन है, एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस करना डाटा को और डाटा को स्टोर करना, ये इसके बुनियादी काम है, यानी कि बेसिक काम है कंप्यूटर के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया पर्सनल कंप्यूटरों को डैश के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो किसके साथ पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, सर्वर के द्वारा एक साथ कनेक्ट किया जाता है, सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, एंटरप्राइज से कनेक्ट किया जाता है, या फिर नेटवर्क के द्वारा पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर्स को। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया कंप्यूटर आंकड़ों के स्टोरेज करने वाली एक सूक्ष्म युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, या फिर डी ऑप्शन देख लेते हैं कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित भी हो सकता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन है ये बताना है, पहला और दूसरा सही है, या फिर पहला और दूसरा और तीसरा सही है, या फिर 1 2 4 सही है, या फिर सभी सही हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये सभी सही हैं कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जन शक्ति की प्रशिक्षण की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है, 1 और 2 सही है, 2 या 3 सही है, 1 2 और 4 सही है, या फिर सभी सही हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 55 पर। तो क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता डैश का इस्तेमाल करते हैं, टर्मिनल का करते हैं, नोड का करते हैं, डेस्कटॉप का करते हैं, या फिर हैंड हेल्ड का करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नोड का उपयोग किया जाता है, प्रयोक्ता प्राय नोड का इस्तेमाल करते हैं मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पर। तो क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया डैश एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, या फिर सर्वर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो कौन सा क्या चीज़ है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है, डेटा होता है, मेमोरी होती है, आउटपुट होता है, या फिर इनपुट होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आउटपुट होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया डैश कच्चे तथ्य
रो फैक्ट्स बताता है, जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, सूचना रिपोर्टिंग, डाटा सूचना, सूचना बिट्स या फिर रिकॉर्ड बाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये डेटा और सूचना होती हैं। डेटा होता है वो कच्चा होता है, रो फैक्ट्स बताता है, जबकि जो सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो अर्थपूर्ण बन जाती है। इंफॉर्मेशन जो एग्जीक्यूट करके जो डाटा बनता है वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? क्या पर्सनल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फिर नोटबुक है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सुपर कंप्यूटर होता है जो सबसे महंगा और सबसे तेज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 पे यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है, कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? क्या पीडीए करता है, लैपटॉप करता है, मेन फ्रेम करता है या फिर व्यक्तिगत कंप्यूटर करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये पीडीए करता है जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 61 पर। तो क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? यहाँ पे देख लीजिएगा, कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, बिल्कुल सही बात है। कंट्रोलिंग करता है, ये भी सही बात है। अंडरस्टैंडिंग रोक लेते हैं, इनपुटिंग ये भी करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टैंडिंग नहीं करता कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 62 पर। तो क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं या फिर रिपोर्ट बोला जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इनपुट बोला जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 63 पर। तो क्वेश्चन नंबर 63 को आइए एक बार हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर डिजिटल कंप्यूटर? तो ये क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 64 पर। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा या सूचना डैश कहलाती है। तो जो कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा होता है वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है, पेरिफेरल कहलाता है, सीपीयू कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं कहलाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कुछ भी नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 65 पर। तो क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़ लेते हैं, आइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में डैश शामिल होते हैं। तो क्या क्या होता है? इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट होता है। सेकंड ऑप्शन देख लीजिएगा, सिस्टम और एप्लीकेशन होती है, डेटा सूचना और एप्लीकेशन होती है और डी ऑप्शन दिया गया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट चक्र में शामिल होता है। जो कंप्यूटर के बेसिक होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 66 पर। तो क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है, सुपर कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, अधिकांश घरों में काम आम है, मतलब अधिकांश घरों में लगे होते हैं सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं या फिर लैपटॉप के ही आकार के होते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सुपर कंप्यूटर में 1000 माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 67 पर। तो क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? इंटीग्रेटेड सर्किट होती थी, प्रोसेसर होता था
माइक्रो प्रोसेसर होता था या फिर वैक्यूम ट्यूब होता था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। तो क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है विनिर्दिष्ट विशेषकृत काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर पीडीए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पीडीए को पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 70 पर। तो क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं या फिर पीडीए होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मिनी कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया ट्रांजिस्टर एवं अन्य विद्युत अवयवों के साथ एक छोटे सिलिकॉन चिप पर स्थित पूर्व विद्युत परिपथ को क्या कहा जाता है? वर्क स्टेशन कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है, मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी के नाम से जानते हैं वो कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर या फिर फाइल सर्वर बोला जाता है। तो इन्हें कहा जाता है लैपटॉप, जिसे आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, कहीं भी इस तरफ उस तरफ ले जाया जा सकता है, इन्हें लैपटॉप बोला जाता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो दिमाग की तरह कार्य करता है? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम या फिर आईबीएम चिप्स। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्वांटम कंप्यूटर बोला जाता है इन्हें। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 74 पर। तो क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग क्या कहलाता है? फीडबैक कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है या फिर एनालिसिस कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, ये प्रोसेसिंग डाटा कहलाता है। जो सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग होता है उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 75 पर। तो क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है डेटा के पर्टिकुलर स्थान का क्या नाम है? एड्रेस है, मेमोरी का नाम है, डेटा का स्थान है या फिर स्टोरेज साइट है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा का स्थान है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया है निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? मतलब एक समय में एक ही व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आइए देख लेते हैं नीचे ऑप्शन को। नोटबुक कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, ऑल इन वन कहा जाता है या फिर पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है जो एक टाइम में एक ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 77 पर। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 77 में कहा गया है चौथी पीढ़ी के तहत आने वाली पर्सनल कंप्यूटर्स में होते हैं इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होती है, वैक्यूम ट्यूब होती है या फिर माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो चौथी पीढ़ी के तहत काम में आए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 78 पर। तो क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर इनके द्वारा बनाए गए थे। जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो किन के द्वारा बनाए गए थे? बायोचिप्स के द्वारा बनाए गए थे, ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाए गए थे, इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा बनाए गए थे या फिर
वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा बनाए गए थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा बनाए गए थे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है, ये देख लीजिएगा, स्विचों के हजारों डैश से चिप्स बनती है। तो जो स्विच होते हैं, स्विच के हजारों किन से चिप्स बनती है? तो आइए देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेज, रेसिस्टर्स या फिर ट्रांजिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ट्रांजिस्टर से बनती हैं। जो स्विच के हजारों ट्रांजिस्टर होते हैं वो चिप से बनती हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 80 पर। तो क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर नोटबुक कंप्यूटर? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एम्बेडेड कंप्यूटर के अंदर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? डेटा बनता है, आइडिया बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है या फिर फैक्ट बनता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये डेटा बनता है। इसका जो कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे डेटा बनता है अर्थपूर्ण। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 82 पर। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा है? जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं, कर्मचारी का नाम, टेस्ट स्कोर, बैंक अकाउंट नंबर या फिर सभी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन न्यूमेरिक हमें डाटा बताना था। तो जो कर्मचारी का नाम है वो अल्फ़ाबेट में लिखा जाएगा। तो जो कर्मचारी का नाम है वो नॉन न्यूमेरिक डेटा है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 83 पर। तो क्वेश्चन नंबर 83 में कहा गया, एक पर्सनल कंप्यूटर को डैश की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो एक पर्सनल कंप्यूटर होता है उसको किसकी ज़रूरत के लिए बनाया जाता है? किसी व्यक्ति की ज़रूरत पूरा करने के लिए, किसी डिपार्टमेंट की ज़रूरत पूरा करने के लिए, कंपनी की ज़रूरत पूरा करने के लिए या फिर शहर की ज़रूरत पूरा करने के लिए? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 84 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है वह हजारों यूजर के डेटा को एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है? तो हैंडहेल्ड कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है या फिर टैबलेट कंप्यूटर होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं, आउटपुट क्या है? तो आउटपुट क्या होता है क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं। जो प्रोसेसर यूज़र से प्राप्त होता है, जो प्रोसेसर यूज़र को प्रदान करता है, जो यूज़र द्वारा प्रोसेसर को प्रदान किया जाता है या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रोसेसर यूज़र को प्रदान करता है उसे आउटपुट बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 86 पर। तो क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया, कंप्यूटर की कैपेबिलिटी तथा सीमाओं के बारे में जानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर कम्पिटेट बोला जाता है, कंप्यूटर लिटरेट बोला जाता है, तकनीक एक्सपर्ट बोला जाता है या फिर कंप्यूटर सेधी बोला जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कंप्यूटर लिटरेट बोला जाता है ऐसे व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं, आईसी बना होता है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो किससे बनी होती है? ट्रांजिस्टर से, माइक्रो प्रोसेसर से, वैक्यूम ट्यूब से या फिर ए और बी दोनों से? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा गया, दिए गए विकल्पों में से कौन आईबीएम का सुपर कंप्यूटर है? तिहाने 2, सनवे तियाहू लाइट या वॉटसन या फिर शाशा टी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वॉटसन है जो आईबीएम का सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 89 को।
क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया था? पहली पीढ़ी में शुरू किया गया था, दूसरी पीढ़ी में शुरू किया गया था, तीसरी पीढ़ी में शुरू किया गया था या चौथी पीढ़ी में शुरू किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरी पीढ़ी में ये आईसी का जो चिप्स का यूज़ था वो शुरू किया गया था। तो 89 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नीचे ये पीडीएफ ख़त्म हो गई है, माफ़ कीजिएगा। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन थे, इसमें 90 क्वेश्चन हम करवा पाए हैं आपको, जो कंप्यूटर फंडामेंटल के थे। टॉप 90 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिया है। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। सीपीएलओ का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली है। तो अभी मैंने ये आज चौथी वीडियो थी, इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, उनको भी आप ज़रूर देख के जाइएगा। उन तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे आप आसानी से उन वीडियो को देख पाएंगे। तो आने एग्ज़ाम से पहले मैं 2-3 लेक्चर और करवा दूंगा, जिसमें ई गवर्नेंस और हार्डवेयर कंसेप्ट और नेटवर्किंग 2-3 टॉपिक और आने वाले हैं। उनको भी आप ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स हैं वो प्राप्त कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो इन वीडियोज़ को आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सकेगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।